खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़ें, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। अंग्रेजों का कानून खत्म, 1860 की व्यवस्था बदलेगी। लोकसभा में प्रस्ताव, मॉब लिंचिंग में मौत तक की सजा। DRI ने मुंबई एयरपोर्ट पर ड्रग्स तस्करी करने वाले मामले का किया भांडाफोड़, पेट में छुपाकर ला रहा था ड्रग्स। सुको ने दी रंका नेता को राहत, जेल से छूटेंगे नवाब, मिली 2 माह की बेल, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुए थे गिरफ्तार। देखा नाजरीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मॉनसून सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सुधार के लिए 3 विधेयक पेश किए। इस दौरान शाह ने कहा कि 1860 से 2023 तक देश के आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार कार्य कर रही थी। अब अंग्रेजों के समय से चले आ रहे तीनों कानून बदले जाएंगे और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव होगा। शाह ने जिन विधेयकों को पेश किया है उनमें कानून बनने के साथ ही राजद्रोह खत्म हो जाएगा। उसके अलावा इसमें मॉब लिंचिंग, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में भी तमाम बदलाव किए जाएंगे। 0 FIR किसी से भी रजिस्टर्ड की जा सकती है। अगर किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है तो उसके परिवार को तुरंत सूचित करना होगा। जांच 180 दिन में समाप्त कर ट्रायल के लिए भेजना होगा। नए कानून बनने में 553 धाराएं खत्म होंगी, 133 नई धाराएं शामिल की गई है, 9 को बदल दिया गया है। वहीं मॉब लिंचिंग मामले में नए विधेयक में मॉब लिंचिंग को हत्या की परिभाषा में जोड़ा गया है, जब 5 या 5 से अधिक लोगों का एक समूह एक साथ मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर हत्या करता है तो ऐसे समूह के हर सदस्य को मौत या सख्त कारावास दंडित किया जाएगा। इसमें न्यूनतम सजा 7 वर्ष और अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। शाह ने बताया कि नए कानून में हमने महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं को निपटाने के लिए ढेर सारे प्रावधान किए हैं। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का प्रावधान भी किया गया है। नए कानूनों में हेट स्पीच और धार्मिक भड़काऊ स्पीच को भी अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। अगर कोई व्यक्ति हेट स्पीच देता है तो ऐसे मामले में 3 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कोई धार्मिक आयोजन कर किसी वर्ग, श्रेणी या अन्य धर्म के खिलाफ भड़काऊ स्पीच दी जाती है तो 5 साल की सज़ा का प्रावधान होगा। दाऊद इब्राहिम, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे भगोड़ों पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है। शाह ने कहा कि दाऊद इब्राहिम कई केस में वांटेड है, देश छोड़कर चला गया है, आज उस पर ट्रायल नहीं होता है। हमने ये तय किया है कि सेशन कोर्ट के जज तय प्रक्रिया के तहत जिसको भगोड़े घोषित करेगी उसकी अनुपस्थिति में भी ट्रायल होगा और दुनिया में वह कहीं भी छिपा हो सज़ा सुनाई जाएगी। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। उसे सज़ा के खिलाफ अपील करनी है तो उन्हें अपने आप को भारतीय कानूनों की शरण में लाना होगा और अदालत के सामने आना होगा। तो ये थी नाज़रीन अब तक की पहली बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। DRI ने मुंबई एयरपोर्ट पर ड्रग तस्करी करने के अनोखे तरीके का भांडाफोड़ किया है। युगांडा से एक यात्री पेट में छुपाकर ड्रग्स ला रहा था, जिसे अधिकारियों ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। नशीली दवाओं वाले कैप्सूल खाकर बाकायदा अपने पेट में रखकर तस्करी कर रहा था। अधिकारियों के पूछताछ के बाद आरोपी ने ड्रग्स ले जाने की बात स्वीकार की। उसके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और अदालत के आदेश के अनुसार उसे मुंबई के JJ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी के पेट में से कुल 65 कैप्सूल में से 785 ग्राम कोकीन बरामद की गई है, जिसकी कीमत 7 करोड़ 85 लाख रुपए बताई जा रही है। कोकीन को NDPS अधिनियम 1985 के तहत जब्त कर लिया गया है। आरोपी युगांडा के यात्री को NDCP अधिनियम 1985 के
प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया और इसे शामिल इस अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के अन्य सदस्यों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। भारत में नशीली दवाओं की अवैध तस्करी के अलग अलग तरीके हमेशा प्रयोग में लाए जाते हैं और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो ये थी नाज़रीन आज की दूसरी बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की जानिब। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक को आखिरकार जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मलिक को राहत देते हुए 2 महीने के लिए जमानत दे दी है। नवाब मलिक ने स्वास्थ्य के आधार पर मेडिकल जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मलिक की याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें 2 महीने के लिए जमानत प्रदान की है। गौरतलब है कि नवाब मलिक अंडरवर्ल्ड से लिंक के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी 2022 से जेल में है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब की याचिका को ठुकरा दिया था, जिसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय में अपील की थी। महत्वपूर्ण है कि ईडी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में नवाब मलिक की जमानत पर कड़ा विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। नवाब मलिक की एक किडनी फेल हो गई है और वह फिलहाल एक ही किडनी पर है। इलाज के लिए नवाब मलिक फिलहाल कुर्ला के केयर हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन उन्होंने कोर्ट को बताया कि वह किडनी ट्रांसप्लांट के लिए किसी दूसरे बड़े अस्पताल में इलाज शुरू कराना चाहते हैं। नवाब मलिक का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। मलिक ने इससे पहले किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हाई कोर्ट से जमानत की मांग की थी। उस वक्त ईडी ने उनकी जमानत का कड़ा विरोध किया था। हालांकि ईडी ने आज सुप्रीम कोर्ट में कोई आपत्ति नहीं जताई। नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों से जुड़ी वित्तीय हेराफेरी का आरोप है। मलिक को 23 फरवरी 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो ये थी नाज़रीन आज की तीनों बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।